अगर तुमने रिजाइन कर दिया तो किस पर विश्वास करोगी? उसके बाद कोई नहीं होगा जो तुम्हारी मदद कर पाएगा, विराट ने कहा। विराट की बात सुनते ही एक बार के लिए कियारा के चेहरे पर कुछ सोचने वाले एक्सप्रेशन दिखाई दिए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। उसे देखते ही विराट को समझ में आ गया कि कियारा क्या सोच रही थी। इससे पहले कि कियारा कुछ और बोल पाती, विराट ने कहा, अब ये मत बोलना कि कपल की कंपनी तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रख सकती है। ये सुनते ही कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने मन ही मन सोचा, इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। कियारा को सोच में पड़ा देखकर विराट ने आगे कहा, कपिल ने पहले ही गौतम फैमिली से तुम्हारे शेयर्स लेने में तुम्हारी हेल्प की है। उसकी वजह से पहले ही उसे बहुत कुछ झेलना पड़ गया। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से उसे और तकलीफ हो। ये बात तो साफ हो गई है कि विराट उस हर एक कंडीशन पर बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कियारा को अपनी बात मानने के लिए कन्विंस कर सके। विराट कियारा को बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली अपनी लाइफ में चाहता था और उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। ये बात तो उसके बिहेवियर से साफ हो रही थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? कियारा ने गुस्से में कहा। कियारा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन विराट उसका बॉस था, इसलिए वो और ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी। विराट ने कियारा को घूरते हुए कहा, धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वैसे मेरा डिसीजन फाइनल है और किसी भी कीमत पर बदलने वाला नहीं है। कियारा ने नासमझी से पूछा, फाइनल डिसीजन? ये किस फाइनल डिसीजन की बात कर रहे हैं आप? विराट ने ऑर्डर देते हुए कहा, तुम्हारा मेरे साथ रहने आने का मेरा डिसीजन। मैंने बोल दिया कि तुम बच्चों के साथ मेरे घर रहने आ रही हो तो बस आ रही हो, दैट्स फाइनल। विराट का लहजा देखकर कियारा का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से विराट को घूरकर देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? वो मेरे बच्चे हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। कियारा की बात सुनते ही विराट ने मुस्कुराते हुए कियारा की आंखों में देखा और कहा, डेफिनेटली उनका मुझसे लेना देना है। जब तुम जल्दी ही मेरी होने वाली हो, वो भी तो मेरी ही है ना। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कियारा ने कहा, मैंने आपसे भी बोला ना कि मेरे बच्चों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं है। और वैसे भी आपने जो प्रपोजल मुझे दिया है, मैंने उसे एक्सेप्ट करने की बात की ही नहीं है। मैं क्यों उस बेहुदा प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी? कियारा की बात सुनते ही विराट मुस्कुरा दिया और बोला, शायद तुम भूल रही हो कि थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि गौतम फैमिली के लोग तुम्हारे दोनों बच्चों को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। तुम्हारे पास कोई और सपोर्ट भी नहीं है, तो कौन तुम्हारे बच्चों को बचा सकता है? ऑब्वियसली मैं ही ना। अब तुम इतनी भी भोली भाली तो नहीं हो कि तुम्हें हर बात अच्छे से समझाई जाए। इस बार विराट ने जो कहा था उस बात को लेकर विराट बहुत ही ज्यादा आश्वस्त था कि कियारा विराट की बात से इनकार नहीं कर सकती। देखिए मिस्टर विराट, आपने जो भी कुछ कहा है वो मेरी समझ के बाहर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा मूड वैसे ही आपके प्रपोजल से खराब हो गया है। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे आज के लिए छुट्टी चाहिए। कियारा ने विराट से बहस करने की और उसे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे जीत नहीं पा रही थी। थक हार कर कियारा ने उस सिचुएशन से दूर जाने का फैसला कर लिया। कियारा तुरंत ही मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगी। जैसे ही वो वार्ड के दरवाजे तक पहुंची, पीछे से विराट की आवाज सुनाई दी, तुम्हें नहीं लगता कि रात बहुत हो गई है? इस टाइम अगर तुम वापस गई तो सभी लोग परेशान होंगे। वैसे भी वो तुम्हारा अपना घर तो है नहीं कि जब मर्जी हो आ जा सको। एक्चुअली तुम्हारे पास तो अपना घर ही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है? विराट की बात सुनकर कियारा ने उसे घूर कर देखा तो विराट ने आगे कहा, ओके ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा और इस टॉपिक पर हमारी आज के लिए और कोई बात नहीं होगी। कियारा ने फिर से अपना जवाब दोहराया, नहीं मुझे वापस जाना है, मैं जा रही हूँ। कियारा को विराट के साथ रहना अनकंफर्टेबल लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता था कि विराट कियारा के साथ जानबूझ के ये सब कर रहा था ताकि कियारा अपनी जॉब छोड़ दे और गौतम फैमिली जो चाहती थी वैसा हो जाए? लग रहा था जैसे सचमुच ऐसा ही था। विराट का बिहेवियर भी इसी तरफ इशारा कर रहा था। विराट कभी भी ऐसा नहीं था जैसा वो आज दिख रहा था। ये विराट वो था जिसे कियारा जानती तक नहीं थी। कियारा का दिमाग बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा था और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या था। क्या ऐसा हो सकता था कि विराट जानबूझ के उसे परेशान कर रहा था? ऐसा भी तो हो सकता था कि विराट को कियारा का आरव से मिलना पसंद नहीं आया, इसी वजह से वो गुस्से में आकर गौतम फैमिली की हेल्प करना चाहता था। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, ये बात तो फैक्ट थी कि कियारा विराट से नहीं लड़ सकती थी। अगर इस मामले में कियारा कपिल और टीना से भी हेल्प मांगती तो इनडायरेक्टली वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स में ही घसीट लेती, और यही कियारा नहीं चाहती थी। कियारा का मन विराट की तरफ से खराब हो गया था। कियारा और विराट के साथ काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि विराट नहीं चाहता था कि कियारा रात के उस वक्त वापस जाए, तो कियारा ने भी रात को वही हॉस्पिटल में रुकने का फैसला किया। कियारा बिना कुछ कहे चुपचाप नहाने चली गई और नहाने के बाद सो गई। सोने से पहले कियारा ने अपना डेली रूटीन भी फॉलो नहीं किया। उसने ना तो विराट को दूध दिया और ना ही उसकी दवाइयों के बारे में कुछ कहा। कियारा के बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। भले ही कियारा और विराट दोनों अलग अलग रूम में सोए थे, लेकिन कियारा को ऐसा लग रहा था जैसे विराट उसी की कान में सांसें ले रहा था। विराट ने जो भी कुछ कहा था और जो भी कुछ अनवांटेड डिमांड्स रखी थी वो कियारा को सोने नहीं दे रही थी। खैर, जैसे तैसे कियारा को नींद आई, लेकिन नींद में भी कियारा को वही सारी बातें परेशान कर रही थी। उसका अतीत सपना बनकर उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। सपने में कियारा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। गौर करने पर कियारा को पता चला कि वो आवाजें सारिका और अरविंद की थीं। उनकी बातों से कियारा को पता चला कि सारिका ने उसके दादाजी को मार डाला है। ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसकी आंखों के आगे चल रहा था। अचानक ही कियारा को उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंटल डेथ के बारे में याद आ गया। इस दुनिया में कियारा को अपने दोस्तों कपिल और टीना का ही साथ मिला था। इसके अलावा किसी को भी कियारा की कोई परवाह नहीं थी। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो दोनों हमेशा से कियारा का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे। उन्होंने कियारा के सारे राजों को अपने राज समझकर अपने तक ही रखा था। सारिका और अरविंद जो भी चाहे कर सकते थे, लेकिन वो जो भी कुछ करते उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कियारा का ही होता। कियारा के मन में उसके दादाजी मम्मी पापा अभी भी साफ नजर आ रहे थे। कियारा उनके साथ हंसी खुशी खेल रही थी। अचानक कियारा को ऐसा लगा जैसे वो सभी कियारा को छोड़कर दूर जा रहे थे। कियारा उनके पीछे भागते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। कियारा उन्हें आवाजें दे रही थी, लेकिन उन पर कियारा की किसी भी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था। कियारा जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते जमीन पर गिर गई। वो बस उन्हें आवाज देकर रोक सकती थी। कियारा उन्हें जाते देखकर बहुत जोर से रोते हुए चिल्ला रही थी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक कियारा का ध्यान गया कि उसके रोने की वजह से उसके पापा रुक गए थे। उन्होंने मुड़कर कियारा की तरफ देखा। अचानक कियारा को महसूस हुआ कि उसके कान के पीछे कुछ चल रहा था। एक गर्माहट भरी चुवन कियारा को महसूस हुई। उस चुवन ने कियारा के बिखरे हुए बालों को कान के पीछे समेटकर फिक्स कर दिया। उस हाथ की चुवन ने कियारा के माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछ दिया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा,
बच्चों के बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सुनते ही कियारा खुश हो गई और बोली, सच में पापा? सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? मैं बहुत बेकार हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिचुएशन से भी बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस बात को 4 साल बीत गए थे। जब से कियारा वापस मुंबई लौटी थी, तभी से वो कपिल और टीना की आड़ में छुपने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला था। वो अपने आप को हरा हुआ महसूस कर रही थी। तुम कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। ये कहती हुई उनकी आवाज बहुत सॉफ्ट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कियारा उस आवाज को काफी अच्छे से जानती थी। हालांकि उनका चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो गया। कियारा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसके पापा से दूर क्यों जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी और बोली, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर कियारा के मम्मी पापा और दादाजी इस वक्त होते तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था। गौतम फैमिली में भी कियारा की हालत इतनी खराब नहीं होती जितनी अभी थी। सारिका के हाथ में सब कुछ था और कियारा के पास कुछ भी नहीं। कियारा अच्छे से जानती थी कि अगर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगा दे तो वो समय वापस लौट कर नहीं आ सकता जब उसके मम्मी पापा और दादाजी जिंदा थे। कियारा उन सबको मिस कर रही थी। इसी वजह से कियारा रात भर सो भी नहीं पाई। कियारा जब सुबह उठी तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कल जो भी कुछ हुआ था और विराट ने जो भी कुछ कहा था, उसी की वजह से वो पूरी रात अजीब अजीब सपने देखती रही। सुबह जब उठी तो उसने चारों ओर देखा, उसे विराट आसपास नजर नहीं आया। यही कियारा चाहती थी कि विराट के साथ उसका सामना ना हो। वो फटाफट से नहा धोकर तैयार हो गई। कियारा को महसूस हुआ कि उसके पसीने की वजह से उसके ब्लैंकेट में से अजीब सी स्मेल आ रही थी। विराट को ओसीडी था और उसे हमेशा ही साफ सुथरा रहना पसंद था। अगर गलती से भी विराट इस वक्त अंदर आ जाता तो वो कियारा को डांटना शुरू कर देता। ऐसे में कियारा को जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगा उसने वही किया। कियारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर विराट ने दोबारा उससे अपनी कॉन्ट्रैक्ट लवर बनने के बारे में पूछा तो वो विराट को क्या जवाब देगी। विराट के कई शब्द कियारा के कानों में गूंज रहे थे। ऐसे कौन से शब्द कियारा के कानों में गूंज रहे थे? विराट के प्रपोजल पर कियारा की क्या प्रतिक्रिया होगी? आगे क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराट ने कियारा को अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की। कियारा नाराज होकर जाने लगी तो विराट ने उसे रोक लिया। रात को सोते टाइम कियारा ने 4 साल पहले वाले समय का सपना देखा जिसमें उसके मम्मी पापा और दादाजी उसे छोड़कर जा रहे थे। सुबह कियारा जब उठी तो विराट रूम में नहीं था। कियारा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी जो सबसे ज्यादा खड़ूस अकड़ू उसेल सनकी सब कुछ था, वो कियारा के साथ इस तरह से इतना अलग और सॉफ्ट बिहेव कर सकता था। यही सब सोचते हुए कियारा अपनी बेडशीट और ब्लैंकेट धोने के लिए चली गई। उसी समय उसकी हेल्पर अंदर आई। उसने देखा कि कियारा कपड़े धो रही थी तो उसने जल्दी से कियारा को रोकते हुए कहा, मैडम प्लीज आप ये सब मत करिए, आपको सिर्फ विराट सर की देखभाल करनी है, बाकी के सारे काम आप हम पर छोड़ दीजिए। कियारा को हेल्पर का बिहेवियर समझ में नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकती? कियारा हेल्पर के रोकने की वजह से कंफ्यूज हो गई थी। उसने अपने माथे को छूकर देखा तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा। कियारा को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हेल्पर इस तरह की बात क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी कियारा को इमोशनली थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। फिजिकली वो बिल्कुल ठीक थी। कियारा को सोच में डूबा देख हेल्पर ने ही उसे फिर से रोकते हुए कहा, मैम प्लीज आप ये सब कुछ मत कीजिए, विराट सर ने अगर देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज आप मेरे लिए प्रॉब्लम्स मत बढ़ाइए। उन्होंने आपको काम करते देख लिया तो वो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। वैसे भी विराट सर का दिमाग आज बहुत खराब है, ऐसे में कोई भी बात उन्हें गुस्सा कर सकती है, प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करिए। हेल्पर ने कियारा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कियारा ने पूछा, विराट सर वो कहाँ है? हेल्पर ने कियारा से कहा, अभी कुछ देर पहले तो डॉक्टर के साथ थे, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है तो शायद उनकी फॉर्मेलिटीज में लगे होंगे। हेल्पर की बात सुनते ही कियारा को बहुत टेंशन होने लगा। लास्ट में कियारा को हेल्पर की बात माननी ही पड़ी। कुछ देर हेल्पर के साथ बात करने के बाद कियारा को पता चला कि विराट के नर्सिंग स्टाफ को उसकी कंपनी के स्टाफ से रिप्लेस कर दिया गया है। इसीलिए वो सभी लोग विराट की पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से जानते थे। शुरू में तो कियारा ने विराट को एक बॉस की तरह ही मानने का फैसला किया जो बिजनेस के हर फील्ड में हर तरह की मुसीबतों से गुजरकर नंबर 1 बना था। कियारा जितना ज्यादा इस बारे में सोच रही थी उतना ही उसका उन सब चीजों को देखने का नजरिया बदलता चला गया। कियारा को अचानक महसूस हुआ कि उसे खुद पर गर्व होना चाहिए कि उसमें कोई तो ऐसी बात थी जिसकी वजह से विराट की दादी ने उसे विराट का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी। क्या ये कियारा की काबिलियत का नतीजा था? विराट मुंबई का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। इस वक्त फैक्ट तो ये था कि कियारा को विराट का ध्यान रखना था। ये सच में उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले कि कियारा अपनी कोई और राय बना पाती, हेल्पर ने कियारा से जोर देकर कहा, कियारा मैम आपको बस आराम करना है और प्लीज आप अब कोई और काम मत करना वरना विराट सर नाराज होंगे। कियारा इस तरह से फालतू नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक तो वो चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब उसे नहीं रहा गया तो कियारा ने हेल्पर से पूछा, विराट सर कहाँ है? कियारा का सवाल सुनते ही हेल्पर ने कियारा को ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन थी। कियारा को उसकी बात का मतलब नहीं समझ में आया, इसलिए उसने इशारे से पूछा, क्या? हेल्पर ने जवाब दिया, मुझे तो लगता था कि आपको पता होगा कि विराट सर किधर है। कियारा ने पूछा, क्या हुआ, बताओगी कहाँ है विराट सर? हेल्पर ने जवाब दिया, वो सर एक्सरसाइज करने के लिए जिम गए हैं। कियारा को विराट का डेली रूटीन अच्छे से पता था, लेकिन उस समय एक्सरसाइज ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं थी। हेल्पर की बात सुनते ही कियारा ने हैरानी से कहा, एक्सरसाइज? कियारा का सवाल सुनते ही हेल्पर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो कियारा ने बड़बड़ाते हुए कहा, विराट सर का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है और उन्होंने अभी से ये सब चालू कर दिया, ऐसा कैसे चलेगा? इतना कहकर कियारा ने नाराजगी से अपना मुंह फेर लिया। विराट इतना सनकी क्यों था? अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी चोट का घाव खुल गया था। वो तो अच्छा हुआ कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हो जाती। इतना कुछ होने के बाद तो उसे समझ में आ जाना चाहिए था कि विराट को लगी चोट का काफी अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत थी, लेकिन विराट तो बिल्कुल भी अपनी चोट पर ध्यान नहीं रख रहा था और डॉक्टर की बताई प्रिकॉशंस को भी फॉलो नहीं कर रहा था। ये बात तो साबित हो गई थी कि विराट सच में बहुत ज्यादा जिद्दी था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसकी इच्छा पूरी करने के चक्कर में विराट की बॉडी को भी नुकसान हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद कियारा जल्दी से उठ खड़ी हुई और जोर देकर बोली, मुझे विराट सर को ढूंढकर लाना होगा। क्या डॉक्टर को पता है कि विराट सर एक्सरसाइज कर रहे हैं? हेल्पर ने कियारा को देखा और कहा, हाँ डॉक्टर को पता है कि विराट सर एक्सरसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर ने ही कहा था कि आज तो विराट सर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, ऐसा है तो उनकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए। ऐसे में उन्हें एक्सरसाइज करने से कौन रोक सकता था? उस हेल्पर ने विराट के बारे में इतनी ज्यादा बातें पूछने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हेल्पर ने कियारा को जरूरत से ज्यादा केयरफुल रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कियारा मैम आप थोड़ा केयरफुल रहना, विराट सर का मूड थोड़ा खराब है। उसकी बात सुनते ही कियारा एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया और कहा, मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं बस डॉक्टर के पास जाकर सारी चीज़ों को कंफर्म कर लूंगी। अगर डॉक्टर ने खुद एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी विराट सर की दादी माँ ने मुझे उनकी देखभाल करने के ऑर्डर्स दिए हैं। दूसरी बात, मुझे इस काम की जिम्मेदारी लेनी ही है कि विराट सर ऐसा कुछ भी ना करें जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अब जब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरीके से पूरा करने के लिए इतना सबने समझाया है कि मुझे सब कुछ अच्छे से पता चल गया है। जैसे ही कियारा अपने मन ही मन सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, तभी विराट की हेल्पर ने कुछ काम करते हुए मुस्कुराकर कियारा की तरफ देखते हुए कहा, कियारा मैम, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मुझे भी लगता है आपको ऐसा ही करना चाहिए। हेल्पर की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कियारा की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए थी। उल्टा वही ये सब कुछ पता कर कियारा की हेल्प कर रही थी। कियारा विराट को देखने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और अपना रास्ता ढूंढने के चक्कर में यहाँ से वहां भटक रही थी। कियारा को ये तो पता था कि जिस फ्लोर पर विराट का वार्ड था उसी फ्लोर पर एक हेल्थ क्लब भी था। कियारा तो हॉस्पिटल को देख देखकर हैरान थी कि जिस हॉस्पिटल में वो लोग अभी थे उसके अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसी फ्लोर पर एक हेल्थ क्लब भी था। जिस तरह की फैसिलिटीज वहां थी उसे देखकर तो साफ पता चल गया था कि रॉय फैमिली के सभी मेंबर्स यही आना पसंद क्यों करते हैं। ये समझ में आते ही कियारा को अच्छे से समझ में आ गया कि विराट के ट्रीटमेंट के लिए इसी हॉस्पिटल को क्यों चुना गया था। कियारा ने गौर से यहाँ वहां देखा तो उसे पता चला कि इसी फ्लोर पर एक इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट भी था और एक स्क्रीनिंग रूम भी। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के शेफ भी इंटरनेशनल लेवल के थे। विराट वैसे भी अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी था। अगर ऐसा नहीं होता तो विराट के लिए दादी माँ के घर से घर का बना खाना नहीं आ रहा होता, वो भी उस कंडीशन में जब हॉस्पिटल में ही खाने की इतनी वैरायटी और ऑप्शंस अवेलेबल थे। कियारा विराट को ढूंढते हुए हेल्थ क्लब में पहुंच गई। जैसे ही उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो वो हैरान रह गई। कियारा ने विराट को ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए देखा था। विराट का पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उस समय विराट ने केवल एक स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी जो पूरे पसीने से भीगकर उसके शरीर से चिपक रही थी। टी शर्ट से विराट के बाइसेप्स साफ साफ नजर आ रहे थे। कियारा एक पल के लिए तो विराट को देखकर हैरान रह गई और कुछ देर तक वैसे ही विराट को देखती रही। इससे पहले कि कियारा विराट को ठीक से देख पाती, विराट की नजर कियारा पर पड़ गई। विराट ने देखा कि कियारा वहां पहुंच चुकी थी तो विराट ने कुछ नहीं कहा और अपनी ट्रेडमिल को बंद कर दिया और तब तक धीरे धीरे ट्रेडमिल पर चलता रहा जब तक ट्रेडमिल चलना बंद नहीं हो गई। जैसे ही कियारा को एहसास हुआ कि ट्रेडमिल ने चलना बंद कर दिया था तो कियारा फटाफट से अंदर आ गई और उसने तुरंत ही पास में पड़ा हुआ टॉवल उठाकर विराट को देते हुए कहा, सर। इससे पहले कि कियारा अपनी बात पूरी कर पाती, विराट ने उससे पूछा, उठ गई तुम? विराट के सवाल पर कियारा थोड़ी कंफ्यूज फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि विराट को आज कियारा की थोड़ी ज्यादा ही चिंता हो रही थी। बात ये थी कि कियारा ने पूरी रात अजीब डरावने सपने देखे थे और इसी वजह से वो पूरी रात भर बड़बड़ाती रही थी। विराट को कियारा की ऐसी हालत देखकर उस पर थोड़ी दया आ रही थी। विराट तो कियारा को थोड़ा और सोने देना चाहता था लेकिन कियारा को जल्दी ही उठ गई। विराट को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कियारा इतनी जल्दी उठ जाएगी। विराट के चेहरे पर बहुत सारे सवाल नजर आ रहे थे। इससे पहले कि विराट कुछ और पूछता, कियारा ने जल्दी से सवाल किया, आपको डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने की परमिशन दे दी? कियारा की चिंता उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। लेकिन विराट ने कियारा की बात पर ध्यान नहीं दिया और कियारा को घूरकर देखते हुए उसने दोबारा सवाल किया, मैंने कुछ पूछा था तुमसे? कियारा ने उसके सवाल पर ध्यान न देते हुए अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, जी सर, आज थोड़ा जल्दी आँख खुल गई, लेकिन आप एक्सरसाइज करने क्यों आ गए? क्या डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज करने की परमिशन दे दी? कियारा के चेहरे पर इतने सारे चिंता के भाव देखकर विराट को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें कियारा पर अच्छे से टिका दी और कियारा की आंखों में देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसी भी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा पैनिक कर रही हो। ये सब सुनने के बाद कियारा को समझ में नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर जल्दी ही कियारा ने कहा, आपको तो चोट लगी है ना, आपने पिछली बार भी ध्यान नहीं दिया था और उसकी वजह से आपका घाव खुल गया था। अगर फिर से ऐसा हुआ तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था। पिछली बार घाव खुलने की वजह से विराट का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और जब से कियारा को ये सब याद आया था उसकी घबराहट काफी बढ़ गई थी। कियारा की चिंता देखकर विराट ने उसे छेड़ने का सोचा और उसे घूरते हुए देखकर पूछा, तुम्हारे साथ चक्कर क्या है? तुम बूढ़ी अम्मा की तरह बर्ताव क्यों करने लगी हो? बस एक बात बताओ, कहीं तुमने मेरा क्या था कियारा की चिंता करने का मतलब? क्या जैसा विराट सोच रहा था सब